ओके अगर हम बात करें तो लाइक एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, यस हम वही पढ़ने वाले थे ना, Yes, sir. चार्ट करवाया था ना कल। Yes, sir. चलो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, इसमें सिर्फ एमसीक्यू के लिए आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात। पहले हम अल्कोहल की बात करें कि व्हाई दे आर एसिडिक इन नेचर। तो मुझे पता है कि जैसे ही हम लोग एसिडिक रिएक्शन देखना चाहते हैं, चलो एसिड के अंदर आप, एसिड है और उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो बताओ, एसिड के अंदर आप मेटल डालते हो, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, जिंक के HCl में डाल दिया क्या होगा बताओ, H2 निकलेगा. दैट्स व्हाट। तो अब अगर हम लोग फिनोल ले रहे हैं, ROH, तो अब जब हम इसके अंदर क्या डालने वाला है एग्जैक्टली, हम सोडियम डालें, सो दिस Na विल लिबरेट, this Na will liberate, okay, this Na will liberate H2 from that alcohol। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। ये एसिडिक नेचर इसीलिए है कि ये कि क्या क्या कर सकता है बताओ, ये क्या कर सकता है बताओ, H2 को रिलीज कर सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। Yes, sir. ये कौन सा रहेगा आपका एसिड, हम देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है, एसिडिक प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सपोज इसके अलावा मेरे पास एक और है, ये कौन है बच्चों बताओ, चलो इसका नेम क्या होता होगा अच्छे से बताओ। Tertiary butyl. अल्कोहल, इट्स अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यस और नो। अगर मैं इसके अंदर एल्यूमिनियम ऐड करता हूं, तो एक एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर +3 होता है, देखो ये H प्लस होता है और ये माइनस होता है, एक एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, तो Al+3 है, और आपका दूसरा आयन कौन सा है पता है, ये वाला है, पूरा ब्यूटॉक्साइड आयन, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन बोल सकते हैं इसको, ये वाला, और इसके ऊपर -1 है। आप सोचो क्या बनेगा कंपाउंड, Al, मैं ऐसे लिख सकता हूँ Al से O thrice, am I right like this, yes or no। Yes, sir. तो यहाँ पे मुझे कितने लाने पड़ेंगे, 3, यहाँ पे मुझे एक एल्यूमिनियम रखूंगा तो ये 3 लाने पड़ेंगे, और डेड H2 क्रिएट होगा। सर ये तो सब दिक्कत वाली हो रही है सच, अच्छे से समझाओ, अच्छे से समझाओ। ठीक है भाई ठीक है, समझाता हूँ चलो। देखो OH है और यहाँ पे Al है, Al+3 के फॉर्म में आएगा, और ये कौन से फॉर्म में आएगा, -1। तो यहाँ पे हमारा जो बनने वाला है वो, मुझे 3 चाहिए ये, क्यों, एक Al के साथ 3 ब्यूटॉक्साइड आयन जुड़ने वाले हैं। ओके चलो जुड़वा दिए सर। ओके और ये जो है वो H2 कितना क्रिएट होगा, 3H। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, 3/2 H2 लिखो। ओके चलो हो गया मेरा क्लियर, आगे बात समझ में आपको। 3/2 मुझे अच्छा नहीं लगता सर, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, और इसको 3H2। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो, है ना। Yes, sir. ओके रेडी, आगे बढ़ू थोड़ा है और, चलो फिनॉल की बात करें। फिनॉल की मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, NaOH या फिर Na के साथ। फिनॉल है, उसके हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दी, NaOH के साथ, या फिर Na के साथ करवाओ पहले तो। ओके 2Na, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, देखो OH है, फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड, इज इट क्लियर। प्लस क्या आ जाएगा, H2, अब एक ही रखो और यहाँ पे हाफ कर दो,
तो ये हम किसके साथ रिएक्शन करवाए? अल्कोहल और फिनॉल के हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई? मेटल के साथ। पक्का ना? ओके, एक दूसरी बात मैं बताऊं, अगर एसिड है तो बेस के साथ क्या बनाते हैं बताओ? अगर एसिड है तो बेस के साथ क्या बनाते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट। तो अगर ये एसिड है यहाँ पे, चलो फिनॉल है, होगा क्या बताओ? Na+ होगा, OH- होगा, है ना? और यहाँ पे H+ से डोनेट करेगा, तो उसके साथ कौन जुड़ जाएगा बताओ? क्योंकि आपका सोडियम फिनॉक्साइड जो कि सॉल्ट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फिनॉल के NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, सोडियम हर बार क्या मिलेगा बच्चों बताओ? सोडियम क्या मिलेगा? फिनॉक्साइड मिलेगा। और प्लस यहाँ पे क्या कर दूं बताओ? प्लस यहाँ पे क्या कर दूं? H2O। पक्का वाली बात है ना ये? यस। देखो, हाँ बी तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? एसिड की तरह, और ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ओके ठीक है, एक और ले लेते हैं। चलो एक और ले लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग ले लें, अल्कोहल ले लो, इथॉक्साइड, इथेनॉल ले लो, CH3CH2OH प्लस NaOH कर लो, क्या मिलेगा आपको पता है? कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3CH2ONA प्लस क्या आएगा? प्लस क्या आएगा? H2O। H2O। तो इसको बोलते हैं इथॉक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, उसको बोलते हैं ब्यूटॉक्साइड। क्यों ऑक्साइड? क्यों? ये इथाइल तो था ही, इसके साथ ऑक्साइड, इथॉक्साइड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई जस्ट वांट टू से? So this यस one is सर। like a sodium ethoxide. इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? सोडियम इथॉक्साइड। Is it clear? तो ये सॉल्ट यस प्लस सर। वाटर हो गया। तो मतलब ये लोग को हम लोग बोल सकते हैं, ये H+ डोनेट कर सकते हैं, दे आर लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड। फिनॉल और अल्कोहल जो है वो क्या है बताओ बच्चों? फिनॉल और अल्कोहल जो है वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड की तरह एक्ट करते हैं। ओके, ये बेस है सपोज, तब ये क्या करते हैं, यहाँ से किसके ऊपर अटैक करेंगे? इस H को ले लेंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो ये हो जाएगा आपका RO- अल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? अल्कोक्साइड। और प्लस आपका क्या आ जाएगा? BH। अगर ये बेस है तो ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट क्या आएगा बताओ? एसिड। और अगर ये एसिड है तो बेस का क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? यस सर। आ रही है थोड़ी बहुत बातें समझ में? चलो, तो ये हो गया पूरा हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। अब हम देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब हम क्या देखने वाले हैं? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, है ना? कौन कौन ज्यादा मोस्ट टाइम पे MCQ के लिए ही है। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स पूरा बहुत ज्यादा लंबा खींचा हुआ है उन लोगों ने, हम लोग बहुत शॉर्ट एंड स्वीट जो है वो बताने की ट्राई करेंगे आपको। यस और नो? है ना? चलो रेडी? यस। आपको एक चीज पता है, ये वीक एसिड होते हैं कैसे, मैं आपको बताऊं। वाटर का मॉलिक्यूल है, ओके, एसिड क्यों होता है पता है? जिस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन और H, आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके पूरे एसिडिक प्रॉपर्टी को, मतलब कोई भी चीज हो, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं। ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं है यहाँ पे कौन है, लेकिन अगर यहाँ पे XYZ ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर XYZ ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अब समझना,
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खुद की ओर खींचेगा, है या ना? तो इलेक्ट्रॉन की Yes. शॉर्टेज कहां पे आएगी, ऑक्सीजन पे। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा बताओ, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन को एज एच फॉर्म निकालने की ट्राई करेगा। इज इट क्लियर, यस और नो, हाँ या ना बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. क्या बोलने की ट्राई करो, क्या समझाने की ट्राई करो, वो समझ में आ रही है बात? Yes. चलो अब आप थोड़ा सा सोचो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, जब ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तब, है या ना? क्योंकि इजीली H प्लस को डोनेट करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बोलेगा हाइड्रोजन अब तू निकल जाए H प्लस के तौर पे। लेकिन अगर ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल ही गया ऑलरेडी, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल गया है, कौन सा ग्रुप मिला हुआ है बताओ, ये पॉइंट आप लिख लेना, PQR मिला हुआ है, जो कि कौन सा है बच्चों, उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देने वाला है वो, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, है या ना? Yes. फिर वो हाइड्रोजन को कोई टेंशन नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तू मत जा, बैठा रहे। तब वो हाइड्रोजन को H प्लस के तौर पे इजीली मूव नहीं कर पाएगा, इजीली H प्लस को वो डोनेट नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई जस्ट वांट टू से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ Yes. आपको? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होगा, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल, कोई एक ही चीज याद रखनी चाहिए, दूसरी तो उल्टी होती है। मैं तो ये याद रखता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो क्या कर दिया बताओ, विल डिक्रीज एसिडिटी ऑफ कंपाउंड। आगे इतनी बात समझ में कि नहीं आई बताओ? Yes, sir. चलो क्लियर है, आगे बढ़े थोड़ा और। Yes, sir. अब हम अल्कोहल की और पानी की बात करते हैं, फिर से एक बार वापस मोस्ट टाइम पे करके रिवाइज करवा रहा हूँ, ये पॉइंट आपको कहीं पे लिख लेने हैं अच्छे से, ये दोनों पॉइंट आप बहुत अच्छी तरह से लिख लोगे, ठीक है? चलो कॉन्सेप्चुअल है। अब आप थोड़ा सा सोचो कि मेरे पास H2O है, OHH है बच्चों, अच्छे से समझना, कौन है मेरे पास, OHH, और एक है मेरे पास ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप, और यहाँ पे है H, और अब मेरे पास है कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH है, यहाँ पे हम CH3 रख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या रखने वाले, कार्बन, CH3, 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 OH रख लेते हैं। आपको एक बात बताऊं, अब हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन जो है अच्छा सा एसिड है। चलो आप मुझे बताओ, इसमें से अच्छा सा एसिड कौन है, बताओ। पानी जो है वो सबसे बढ़िया सा एसिड है। अगर इसको मैं ABCD नंबर आप दे दूं, तो आप थोड़ा सा सोचो, पानी का एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, पानी से भी ये लोग लेस एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, एक ही साइड से डोनेट हो रहा है, तब उसकी एसिडिटी कम है। ये भी एक ही साइड से हो रहा है, लेकिन दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, या फिर यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, क्या होगा बताओ, इसकी एसिडिटी और भी कम हो जाएगी। जब यहाँ पे तीन साइड से क्या जुड़े हुए हैं, मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, सभी अल्काइल डोनर ग्रुप बोले जाते हैं, हाँ या ना? तब उनकी एसिडिटी और भी कम हो जाती है। तो ये सभी जो होते हैं ना अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेंगे, आप बताओ क्या होता होगा, जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेंगे क्या होता होगा बताओ? एसिडिटी कम होती जाएगी. यस। तो अगर हम बात करें एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की, अगर हम लोग बात करें तो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल की, एक सेकेंड ना,
एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल क्या होता है बताओ। बताओ क्या आएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल है तो। कोई बताएगा एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल? तो टर्शियरी की जो सबसे कम होती होगी, टर्शियरी अल्कोहल की एसिडिटी कैसे होती होगी, कम। फिर कौन आएगा? आपको ड्रॉ करके देखोगे, टर्शियरी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगी बात। चलेगा सर। आर 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 कर देता हूँ, चलो कर ही देता हूँ, कोई जल्दी नहीं। यहाँ पे कौन है? ओ एच। अगली बात समझ में, तो ये सबसे कम एसिडिक है। फिर आर सी आर, और यहाँ पे कौन आएगा? एच। ओके। एक ऐसा है, बताओ एक ऐसा है वो बताओ अभी आप। एक ऐसा होता होगा, ये लेस एसिडिक हुआ, ये ज्यादा एसिडिक हुआ, और उससे भी ज्यादा एसिडिक कौन होता है बताओ? उससे भी ज्यादा एसिडिक कौन होता है? प्राइमरी। प्राइमरी। और फिर लास्ट में लास्ट में वाटर। हम्म, CH3 है। पक्का? और पानी से भी कम, लास्ट में पानी लिख दो तो चलेगा? चलो ओके डन, ये वाला हो गया अभी। यस सर। अगर ये मतलब वीक एसिड है, अब देखो, आपने 11th में एक चीज पढ़ी थी, अगर मेरे पास आर ओ एच है, और अगर मैं प्लस H2O कर रहा हूँ, आपके टेक्स्ट में कौन सा दिया मुझे पता नहीं है, हाँ उन्होंने H2O के साथ ही दिया हुआ है। चलो, और अगर मैं प्लस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे प्लस H2O करवाता हूँ सपोज, अब क्या होगा पता है? AH2O H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे RO माइनस, और प्लस क्या आएगा बताओ? इज इट क्लियर? तो इसमें यस एसिड कौन है सर। और बेस कौन है बताओ? लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली होगा क्या, ये जो है इसको H प्लस डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है वो मोर एसिडिक है। तब यहाँ से उल्टा सोचना पड़ेगा, पूरा उल्टा सोचो, RO माइनस है, इट विल एक्ट एज अ गुड बेस। ROH में से अगर गया तो RO माइनस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? H प्लस। यस और नो? ये अगर यस। वीक एसिड है, अगर ये वीक एसिड होगा, तो उसमें से जो बेस मिल रहा है वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, हाँ या ना? याद करो, इसीलिए बीटा एलिमिनेशन होता है, इसको H प्लस की बहुत ज्यादा, ये क्या करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? एक यस ऐसा सर। एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, मैं आपको ये बताऊं, तो ये क्या करेगा? RO माइनस कहीं से भी ट्राई करेगा, प्लस कौन आ जाएगा बताओ? H2O। तो होगा क्या एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो, ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ROH, और प्लस किस में आ जाएगा बताओ? OH माइनस में। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। आगे बढ़े।
Yes, sir. तो ये थी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब हम बात करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। अब हम किसकी बात करने वाले हैं बताओ? एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इज इट क्लियर? यस और नो? उसमें दो चीज है, फिनॉल इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। हमारा जो फिनॉल है इट्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ओके, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, सब हो, आप समझिए। अगर मैं बात करूं फिनॉल की, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, अब क्वेश्चन आता है कई बार, गिव रीजन फिनॉल इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है ये, लिखो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। गिव रीजन गिव रीजन फिनॉल इज more acidic than alcohols. हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। आपका ये जो फिनॉल है, आपका ये जो फिनॉल है इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ओके, यस और नो? है या ना? गिव रीजन फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब होगा क्या एग्जैक्टली वो मैं आपको बताऊं। अब बात ये दो दो तरह का रीजन है। मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो अब एसिडिटी बढ़ती है या ना? बोला था ना मैंने। Yes. अब यहाँ पे जो ये फिनॉल है, अब नॉर्मली फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो बच्चों, तब क्या होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूं। ये वाला सपोज फिनॉल का कैसा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इसके साथ जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे किसके, ये देखो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है बताओ? sp2. sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ड्यू टू कॉन्जुगेशन इसके इलेक्ट्रॉन अच्छे से क्या कर सकता है, इनहेल्ड करता है, पूरा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं अपनी ओर। ये पूरा बेंजीन का जो साइकिल दिख रहा है ना आपको, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। कैसे वो भी मैं आपको समझाऊं मस्त सा। देखो अभी यहाँ पे मैं एरो दिखाऊं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए बात। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे और ये वाले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। अब समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, प्लस। आ रही है पूरी बात समझ में आपको? और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस पे आ जाएंगे और ये यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिए, क्यों? इसने खींचा, कॉन्जुगेट में है तो ये इस तरह से हो गया। फिर अगर हम लोग आगे बढ़े तब हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे जाने वाले हैं अभी ये दोनों, बताओ। अब हमें तो पता ही ऑर्थो और डायरेक्ट, अगर ये दो है ये, फिर ये दोनों यहाँ से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे ये वाला, और ये वाले जो है वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे माइनस। होगा कि नहीं इस तरह से कुछ बताओ? Yes, ये sir. वाले यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे ये दोनों क्या आएंगे यहाँ पे, और ये दोनों यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, ये कुछ इस तरह से बन गया है या ना? सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स गो अहेड। क्या आपने कर लिया, ये कंप्लीट किया कि नहीं किया? अब क्या होगा बताओ लास्ट Yes, में? sir. लास्ट में होगा क्या? लास्ट में होगा क्या कोई बताओ तो सही यार। अगर ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया ना, सामने वाला मार्क्स देते, मतलब देने से कतराएगा नहीं, तुरंत मार्क्स दे देगा। लेकिन आपने अगर यहाँ पे उनको अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया इलेक्ट्रॉन, और आपने अगर अच्छे से क्लीन ड्रॉ नहीं किया ना,
तब सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? Yes. Yes, sir. आप उसको क्लियरली आइडिया दो। चल, अब ये पेन नहीं चल रही है तो इसको डांट मिलनी पड़ेगी आज। सर वहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही आएगा, कहाँ? आप वहाँ पे डबल कर रहे हो। हाँ हाँ, लेकिन ये वाला ये रह गया ना यहाँ पे। आज हाँ, आ गया आ गया आ गया। अब सुन, यहाँ पे सिंगल ही आएगा और यहाँ पे ये यहाँ, फिर एक यहाँ पे आएगा, फिर एक यहाँ पे आएगा और ओ एच हो जाएगा। हाँ या ना? तो कहने का तरीका क्या था कि ये जो आर थे वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे। आर ओ एच में क्या हो रहा था बताओ? आर ओ एच में हो क्या रहा था? आर क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन फ्लो करवा रहे थे। आया ना? हाइपर कंजुगेशन के Yes. थ्रू से। हाइपर कंजुगेशन भी होता है वहां पे। लेकिन बात ये बन रही है कि यहाँ तो क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है, OH जिस फिनाइल रिंग से जुड़ा हुआ है उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड ड्यू टू कंजुगेशन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरी बेंजीन की साइकिल पे इलेक्ट्रॉन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन विल हैव अ deficiency of electron and that's why H plus can be easily removed। तो ये प्रॉपर रीजन हुआ। अब टेक्स्ट बुक में क्या है कैसे हुआ आप देखो, लेकिन आप अगर अपनी ओर से लिख सकते हो। अगर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया ना तो सामने वाला पढ़ेगा भी नहीं। और गेट इन माय पॉइंट? ये तो Yes, एक ही sir. रीजन हुआ। अब दूसरा रीजन सोचो मैं क्या बता रहा हूं। अब दूसरा रीजन, पहला रीजन आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन खींच लेता है साइकिल, है ना? Yes, sir. अब मैं दूसरा आपको दूसरी एक बात बताता हूं, आपको बहुत बढ़िया सी बात बताता हूं। दूसरा रीजन कि जो फिनॉल है ना, ओ भाई, जो फिनॉल है ना जब H प्लस डोनेट करेगा ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? चलो भाई, फिनॉल है, ये फिनॉल है। अब आप थोड़ा सा सोचो, प्लस क्या आ जाएगा बताओ? फिनॉल है, प्लस क्या आएगा? बताओ, फिनॉल है उसके बाद प्लस कौन आएगा? सपोज H प्लस डोनेट कर देता है, ऐसे एसिडिक प्रॉपर्टी, यहाँ पे बचने वाला कौन है बताओ? Phenoxide. कौन सा आयन बचेगा? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 8 होंगे ना अभी, वो ऊपर तो H के भी ले लिए, प्लस H प्लस। इट्स अ मोर स्टेबल। अब इसको पता है कि अगर मैं H प्लस डोनेट कर दूं तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट्स अ मोर स्टेबल। इज इट क्लियर? यस और नो? है या ना? Yes, sir. इट्स अ मोर स्टेबल। इट्स अ मोर स्टेबल। ओके, डन। अब बताओ क्या होगा? क्यों? वाई वाई? ड्यू टू रेजोनेंस। वापिस उसी का रेजोनेंस अब ड्रॉ करवाना पड़ेगा वापिस, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। यहाँ पे क्या था? 1 2 3 4 5 6 और ये माइनस था, और यहाँ पे इस तरह से है ना? अब क्या होगा? ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, तब ये यहाँ पे चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे अभी क्या होगा? अभी ना तो प्लस आएगा ना तो माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस बैलेंस हो जाएंगे। आगे पूरी बात समझ में? अब क्या होगा? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बैठ जाएंगे। यस और नो? चलो अब क्या होगा बताओ? है ना? समझ में आ रही है बात? और जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे
उतने ही क्या होंगे बताओ? ज्यादा स्टेबल। यस। चलो अब क्या होगा? ये वाला कहाँ पे जाएगा आपका? यहाँ पे, और ये वाला जैसे थे। नाउ इज इट क्लियर? इसमें क्या डाउट? नो सर। ये क्या क्या डाउट नहीं है? गलत तो ड्रॉ किया मैंने लास्ट में। जब माइनस आएगा ना, हाँ अब रेडी। अब ये सब एक दूसरे में क्या होते हैं? इंटर कन्वर्ट होते हैं। हाँ या ना?